मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदा जो एक रोमांटिक रिश्ते का अनुभव कराता था। जैसे ही मैंने बटन दबाया, मेरे पूरे शरीर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई और मैं तुरंत जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मैंने आंखें खोली तो मैं पहले ही एक वर्चुअल दुनिया में पहुंच चुकी थी। मेरे सामने लाल कपड़े पहने एक महिला खड़ी थी। उसकी बातों से मुझे पता चला कि वह मेरी पर्सनल सेवक थी। उसने मुझसे पूछा कि मुझे किस तरह का बॉयफ्रेंड पसंद है और मेरी पसंद जानने के बाद उसने मेरे लिए वर्चुअल बॉयफ्रेंड चुन लिया। अगले ही पल मैं एक समुद्र तट पर पहुंच गई। मैं अभी इस खूबसूरत जगह को देखकर खुश भी नहीं हो पाई थी कि एक बहुत बड़ी लहर मेरी तरफ तेजी से आई। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैंने खुद को पानी के नीचे की दुनिया में पाया। हैरानी की बात यह थी कि मैं पानी के नीचे सांस भी ले सकती थी और मैंने एक अजनबी आदमी को डूबने से भी बचा लिया था। जब मैंने उस आदमी का हैंडसम चेहरा देखा तो मुझे अचानक एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ और सच में जैसे ही उसने मुझे देखा वह तुरंत मुझसे प्यार करने लगा। उसके अचानक प्यार के इजहार से मैं इतनी ज्यादा चौंक गई कि मैंने तुरंत अपने हाथ में पहना कनेक्शन डिवाइस उतार दिया। जब मैं दोबारा जागी तो मैं वापस असली दुनिया में आ चुकी थी। क्योंकि मैं पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी, इसलिए मैं बहुत घबरा गई और बेहद शर्म महसूस कर रही थी। मैं दोबारा उस डिवाइस का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस आदमी की तस्वीर जैसे हर जगह दिखाई देने लगी। इसलिए जब मैं घर पहुंची तो मैंने फिर से वही कनेक्शन डिवाइस निकाला और पहन लिया। इस बार मैं इस रोमांटिक अनुभव को ठीक से महसूस करना चाहती थी और सच में अगले ही सेकंड में फिर से उसी आभासी दुनिया में वापस पहुंच गई। कहानी फिर वहीं से शुरू हुई जहां पिछली बार खत्म हुई थी। क्योंकि मैंने उस डूबते हुए आदमी को बचाया था, इसलिए वह मुझे बहुत गहराई से पसंद करने लगा था। इस बार उसके इतने सच्चे और जोशीले प्यार के सामने मैं मना नहीं कर पाई। वह सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत पैसे वाला भी था। उसने मेरी देखभाल के लिए एक पर्सनल लाइफ सेवक भी रख ली जो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। जब उसे पता चला कि मुझे फूल पसंद है तो उसने अपने ऑफिस को गुलाबों से भर दिया और यहाँ का खाना भी बेहद स्वादिष्ट था। उत्साहित होकर मैंने तुरंत हर डिश ट्राई की। फिर वह मुझे शॉपिंग कराने ले गया। उसने मुझे बहुत सारे सुंदर कपड़े भी दिखाए और बस हल्के से टैप करते ही कपड़े तुरंत बदल जाते। मुझे इतना खुश देखकर वह मुझे हर जगह ले जाता, चाहे डायमंड ज्वेलरी हो या लग्जरी बैंक्वेट। मैंने सब कुछ अनुभव किया। आखिर में वह मुझे अपने प्राइवेट जेट में बैठाकर एक छोटे से आइलैंड पर ले गया। इससे हमारा रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो गया। यहाँ तक कि असली दुनिया में रहते हुए भी मैं इस अनुभव को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। जब मैं इन सब चीजों का आनंद ले रही थी तभी उस आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। जैसे ही मैंने अंगूठी देखी मुझे समझ आ गया कि वह मुझे प्रपोज करने वाला है। उसके प्यार भरे चेहरे को देखकर मैंने बिना एक पल गंवाए हाँ करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही मैं तैयार हुई वह आदमी अचानक रुक गया। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे आसपास की पूरी दुनिया रुक चुकी थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें लिखा था कि वर्चुअल बॉयफ्रेंड सर्विस खत्म हो चुकी है। असली दुनिया में वापस आने के बाद मैंने तुरंत इंस्ट्रक्शन मैनुअल चेक किया। तब मुझे पता चला कि हर बॉयफ्रेंड सिर्फ 2 घंटे के लिए ही होता है। जैसे ही 2 घंटे पूरे होते हैं कहानी भी वहीं खत्म हो जाती